myself Sardar Singh, Associate Professor in Geography, SPC गवर्नमेंट कॉलेज BM। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपके सामने टॉपिक है BA पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रेसेज, मानव प्रजातियों का उद्भव। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम मानव प्रजातियों के उद्भव और के उसके कारक पर जोर डालेंगे और सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सॉरी। पृथ्वी पर जो मानव है उसका उद्भव और विकास एक विलक्षण घटना है और कुछ विद्वानों का मानना है कि मानव का जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले मानव के रूप में होमो सेपियंस के रूप में इसका उद्भव हुआ। मानव शास्त्रियों ने इसे आनुवंशिक भिन्नता हेतु उत्तरदायी बताया। मानव प्रजातियों के उद्भव के कारक, पहला कारक है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। प्रजाति विभेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं जीन्स होते हैं और ये जीन्स अपरिवर्तनीय होते हैं। इसमें दीर्घकालीन में स्थानिक जलवायु और भौगोलिक भिन्नता कारण कुछ परिष्कार हो की संरचना होने कुछ परिष्कार हो सकता है और जीन्स की संरचना में इस प्रकार से दीर्घकालीन परिवर्तन और उत्परिवर्तनशील होते रहते हैं। इसमें दीर्घकाल में परिवर्तन को उत्परिवर्तन का रूप भी कहा जाता है, जिसका प्रभाव संबंधित शारीरिक लक्षणों और विकास पर दिखाई देता है। पोलैंड के जो विद्वान हुए थे ह्यूगो दी ब्रीज ने जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता के लिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसी प्रजातीय भिन्नता के लिए लागू किया गया। कभी कभी ऐसा देखने में मिलता है कि जीवों में अचानक कुछ भिन्नता प्रकट हो जाती है और ये भिन्नता पैतृक गुण बनकर आगे की ओर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। विद्यार्थियों, मानव जीवन के इतिहास में उत्परिवर्तन एक आवश्यक घटना रही है। मनुष्य अपना शिकार और जीवन यापन हेतु मनुष्य अपने मूल स्थान से हजारों मील दूर पहुंच जाता था, जहाँ का भौगोलिक वातावरण निश्चित रूप से भिन्न प्रकार का होगा। उत्परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कि कभी कभी अचानक ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि मानव जीवन जीन्स में कुछ परिवर्तन आ जाता है और बच्चे की जो शारीरिक विशेषता है अपने माता पिता से भिन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए श्वेत वर्ण माता पिता के कई बार काले रंग की संतान भी पैदा होती है और ये कालापन यदि आगे वाले वीडियो बना रहा तो कई वर्षों में जाकर नई प्रजाति बन जाती है। इस प्रकार उत्परिवर्तन की प्रक्रिया प्रजातीय भिन्नता को जन्म देती है। फिर विद्यार्थियों, सेकंड पॉइंट है मानव प्रजाति उद्भव के कारक के रूप में यौन चयन। प्राय सभी समुदायों में समर्थ पुरुषों की महत्ता होती है और अक्षम पुरुषों में पाए जाने वाले जीन्स विलुप्त हो जाते हैं। सक्षम और समर्थ पुरुष यौन संबंधित शारीरिक स्वरूप वाली स्त्रियों को और आकर्षित होते हैं और ये एक मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है। प्राय मिश्रित वर्ण वाले समुदाय में जो गौर वर्ण वाले पुरुष तथा गौर वर्ण वाले की स्त्रियां अधिक प्राथमिकता से मिलती है। फलतः जो वर्ण है उससे संबंधित जीन्स की जो बहुलता पाई जाती है, इसके फलस्वरूप कई पीढ़ी के बाद वर्ण संकर संतति के बाह्य शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है और इस द्वारा प्रजातियों के अंदर भिन्नता हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों प्राकृतिक चयन। पृथ्वी पर
पर्यावरण में भिन्नता देखने को मिलती है। इसका आशय ये है कि विशेष प्रकार के पर्यावरण में विशिष्ट प्रकार के जीन्स अधिक क्रियाशील होते हैं और ऐसे जीन्स जिसका पर्यावरण से अनुकूलन नहीं होता है तो वो निष्क्रिय और नष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए काले रंग की त्वचा उत्पन्न करने वाले जीन्स उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक सक्रिय रहते हैं। गोरे रंग के लिए जीन्स हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं और इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न परिवेशों में विशेष प्रकार के अनुकूल जीन्स की प्रधानता हो जाती है और इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों में भी भिन्नता मिलती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय भागों में काले रंग और शीतोष्णकटिबंधीय भागों में गोरे रंग के लोगों की अधिकता देखने को मिलती है और इस तरह से वातावरण जो है उसके अनुसार जीन्स में समय समय पर परिवर्तन और परिरक्षण देखने को मिलता है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट कारक है वाहकाणु प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मानव के गतिशील होने से दूसरी प्रजातियों से यौन संबंध स्थापित होने से उनके जीन में परिवर्तन के साथ प्रवाह और इसी भांति क्रमशः एक से दूसरी प्रजाति में प्रवाह को वाहकाणु प्रवाह कहते हैं। मानव सदैव से एक गतिशील प्राणी रहा है और स्थान परिवर्तन चाहे किसी भी कारण से रहा होगा उसे समूह में एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं और विभिन्न प्रजाति समूह में बीच ये इस तरह से यौन संबंध कायम होने की संभावना भी रहती है। जब दो भिन्न प्रजातियों लक्षणों वाले समूह के बीच में यौन संबंध स्थापित होते हैं तो वर्णसंकर संतानें जन्म लेती है, लेकिन जिनकी शारीरिक विशेषता पूर्वजों से भिन्न होती है। इसके उपरांत जब इन वर्णसंकर संतानों किसी अन्य प्रजाति समूह से संबंध स्थापित तब बिल्कुल नवीन शारीरिक लक्षणों वाले समूह का उद्भव होता है। इस प्रकार एक नवीन प्रजातीय समूह की रचना होती है। फिर विद्यार्थी नेक्स्ट पॉइंट है ग्रंथि रस और हार्मोन का जो प्रभाव। जलोयु उत्तेजना का प्रभाव मानव के शरीर में रस निकलने वाली ग्रंथि पे होता है। शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती है जिसमें कुछ रासायनिक तत्वों हार्मोन्स का क्षरण होता रहता है और इन ग्रंथियों में पीयूष, पीनियल, थायराइड ग्रंथियों व गुर्दों के समीप की जो एड्रिनल ग्रंथि है ये प्रमुख रूप से इनके लक्षण है। जो एड्रिनल ग्रंथि है इस ग्रंथि के प्रभाव से त्वचा का रंग प्रभावित होता है। फिर गल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि के अकर्मणीय होने से लोगों के नाक और चेहरा सपाट किंतु लटाट उभरा हुआ होता है। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि यदि सक्रिय होने से लोग लंबे कद, भारी शरीर और अच्छे मुंह और सुंदर नाक वाले होते हैं। तो इस तरह से ये आपके सामने उदाहरण दिया। फिर हम बात करें विद्यार्थियों जलवायु परिवर्तन। ये भी मानव के उद्भव का एक कारक है, मानव प्रजाति के उद्भव का। जलवायु का नियंत्रण मानव विकास पर प्रारंभिक काल से ही है और इसका प्लेस्टोसिन जो युग है और 4 जो हिम युग हुए उसमें उष्ण जलवायु का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहा। प्लेस्टोसिन में 4 हिम युगों में विभाजित यूरोप में जो गुंज, मिडले, रिस या वर्म के नाम से जानते हैं, इन्हें उत्तरी अमेरिका में नेब्रास्का, कैंसन, इलिनॉइस, इलवायन व विस्कॉन्सिन कहा जाता है। मध्य एशिया में मानव का उद्भव हुआ। यहाँ जलवायु उष्ण और अंतर हिमयुगों में लोग पुनः मध्य एशिया की ओर पहुँचे। ठंडी जलवायु के कारण अधिक स्फूर्तिवान और अधिक विकसित हुए। इस तरह से प्रजातियों जो विकास है हुआ था और दूसरे मिडल हिमयुग में निंडरथल मानव मध्य एशिया में चला और तीसरे हिम ऋष में यूरोप पहुंचा और जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव की त्वचा पर होता है। तो इस तरह से हम विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि जलवायु एक ऐसा कारक है जो मानव प्रजातियों पर प्रभाव डालता है। फिर है प्रजातीय मिश्रण। प्रजातीय मिश्रण के अंदर विद्यार्थियों किसी मानव समुदाय में विभिन्न प्रजाति के लोगों में मुक्त मिश्रण होता है। विभिन्न प्रकार के जीन्स एक साथ मिलते हैं। ये जीन्स एक शरीर से दूसरे शरीर में
या जीन्स एक ही शरीर में एक साथ रहने पर मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग रहते हैं। इनका अनुपात बदल जाता है, जिसमें कई पीढ़ी बाद संकर जाति या संकर संतति के बाह्य शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार वास्तविकता यह है कि प्रजातियों के निर्माण में जिन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया, सभी भौगोलिक वातावरण की भिन्नता को आधार मानकर प्रजाति की उत्पत्ति को स्पष्ट करती है, और इस अवधारणा को आज तक प्रमाणित नहीं किया जा सका। तो इस तरह से इनकी सत्यता पर शंका भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि मानव एक ऐसी जाति इतनी प्रजातियों में विभाजित है, तो कारण ये है कि हजारों वर्षों तक भौगोलिक परिवेश में निवास करने वाले प्रजाति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और यही कारण है कि मानव शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया कि विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति किसी एक मानव समूह से होकर पृथ्वी पर फैले अन्य मानव समूह से हुई है। थैंक यू, वेरी गुड।